In this module, we will review the key terms which are used in sale and distribution process. For example, your company have decided to implement ERP solution in your organization, and the people who are working in different departmental units, they will be performing different functions. अब जिस बिजनेस फंक्शन को आप परफॉर्म कर रहे हैं या जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, आपने ERP के सोल्यूशन में से वो मॉड्यूल यूज करना है जो उस फंक्शन को कंप्लीट कर सके. In this module, we will be focusing on the key terms which you are going to use if you are given the responsibility of sale and distribution process. वो कौन सी key terms हैं, वो कौन से words हैं या वो कौन से concepts हैं जो आप अपने डिपार्टमेंटल यूनिट के अंदर बार बार सुनेंगे और आपको उनकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वर्ड जो कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. पीपल हु आर वर्किंग इन मार्केटिंग एंड सेल्स, ये वर्ड बार बार वो यूज करेंगे. इफ यू आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज ए सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल इन एनी ERP सोल्यूशन, तो ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा. अब हम देखते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है. सेल्स ऑर्गेनाइजेशन is responsible for negotiating sales. So the word itself means कि वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो रिस्पॉन्सिबल होगा निगोशिएशन ऑफ सेल्स. जब कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होगी तो जो निगोशिएशन सारी होगी विद दैट पर्टिकुलर कस्टमर, वो सारा इस ऑर्गेनाइजेशन इसको हैंडल करेगी. एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज. तो दो रिस्पॉन्सिबल टास्क हैं इस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के. फर्स्ट इज निगोशिएशन विद द कस्टमर, जो भी कंडीशंस हैं, कितना डिस्काउंट होगा, कितने % पे होगा. एंड सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज. जो कस्टमर चाह रहा है वो प्रोडक्ट और वो सर्विस, वो उनको राइट टाइम पर या जो प्रॉमिस टाइम है उस पर उनको सेंड करना. इट रिप्रेजेंट द टॉप ऑर्गेनाइजेशन लेवल to which you sum sales figure. So generally people who are in marketing a sale, they need to know and understand what it means by sales organization. अगर आप इस डिपार्टमेंटल यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं तो दिस इज अ टॉप लेवल स्ट्रक्चर विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. उसके साथ साथ देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड. किसी भी कंपनी के अंदर डिफरेंट वे से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जाती है, डिफरेंट लेवल डिपेंडिंग ऑन द एग्जेक्टिव और द ओनर हु एंड हाउ एवर दे वांट टू स्ट्रक्चर इट. बट जनरली इफ द कंपनी इज इन द प्रोसेस इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स और सेलिंग सर्विसेज, तो वहां पर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक या मल्टीपल होंगी. ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज असाइन्ड टू ओनली वन कोड इन SAP ERP. Now, please remember, we are talking about SAP ERP. इस ERP solution के अंदर एक कोड असाइन किया जाता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को. More than one sales organization can be assigned to a code. तो एक से ज्यादा भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लेकिन जनरली कोड असाइन किया जाता है. अब ये अंडरस्टैंड कीजिए कि कोड क्यों असाइन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू ट्रैक बैक कि कस्टमर ने कब कांटेक्ट किया या किस यूनिट से कांटेक्ट किया या किस. तो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए यू मस्ट डॉक्यूमेंट इन द कंप्यूटर कि वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का नंबर क्या था. सेकंड कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. अब ये सारे वर्ड्स या की टर्म्स हैं. आप जब सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड्यूल किसी भी ERP सोल्यूशन में यूज करेंगे तो ये वर्ड्स बार बार आएंगे. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल is the way sales material reach the customer. कि किस तरीके से जो कस्टमर ने पे किया है या कस्टमर जिसका रिक्वेस्ट कर रहा है वो मटेरियल कैसे कस्टमर तक पहुंचेगा. दैट इन ऑन द टॉप यू हैव अ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड देन विद इन द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. A distribution channel can be assigned to more than one sales organization. तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वन और मोर देन वन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को असाइन हो सकता है. Distribution channels
allow for different conditions such as minimum order quantities and pricing. तो सेल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर दे अलाउ डिफरेंट कंडीशंस, जिसके अंदर क्वांटिटी, प्राइसिंग. अब 3 किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं. फर्स्ट इज होलसेल, जहां आप B2B ट्रांजैक्शन करेंगे, बिजनेस टू बिजनेस या होलसेल की आप बात करेंगे. सेकंड इज रिटेल एंड थर्ड इज डायरेक्ट. डायरेक्ट मींस डायरेक्ट टू द कस्टमर. ऑन द टॉप यू हैव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में किस की बात कर रहे हैं आप, होलसेल की कर रहे हैं, रिटेल की या डायरेक्ट कस्टमर की. उसके बाद अनदर टर्म विच विल बी कॉमनली यूज्ड इज डिवीजन. डिवीजन आर यूज्ड टू प्रेजेंट प्रोडक्ट लाइंस. तो डिपेंडिंग ऑन कितनी प्रोडक्ट लाइन है आपकी कंपनी के अंदर, तो वो रिप्रेजेंट करेगी फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिवीजन. एटलीस्ट वन डिवीजन मस्ट बी डिफाइंड. So no matter how the organization internal structure is, एक डिवीजन must be defined होना चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर. डिवीजन कैन बी असाइंड टू मोर देन वन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. तो एक से ज्यादा सेल ऑर्गेनाइजेशन को भी असाइन हो सकते हैं. दे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू मटीरियल्स, सो केयर शुड बी एक्सरसाइज इन डिफाइनिंग द डिवीजन. क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन. तो उसके लिए वी हैव टू बी केयरफुल कि एक डिवीजन असाइन होना चाहिए या डिफाइन होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका डेटा भी रिकॉर्ड होना चाहिए. लास्ट टर्म विच यू नीड टू नो इज सेल्स एरिया. ए सेल्स एरिया इज ए वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने पहले बात की, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रिटेल, होलसेल एंड डायरेक्ट, एंड डिवीजन कि वो किस प्रोडक्ट लाइन की बात कर रहे हैं. तो अगर आप नोट करें कि ऑन द टॉप यू विल बी टॉकिंग अबाउट द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद उसके नीचे यू हैव द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ ERP सॉल्यूशन यू आर यूजिंग, हर ERP सॉल्यूशन के अंदर ये टर्म बार बार यूज की जाएगी. तो आपको पता होना चाहिए कि सेल ऑर्गेनाइजेशन का कोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा यूज हो रहा है, और सेल्स एरिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिवीजन कि किस प्रोडक्ट लाइन की बात कर रहे हैं. इफ यू आर वर्किंग इन ए मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, तो जनरली आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से डिवीजन में बात कर रहे हैं. तो इट मींस कि आप कौन से प्रोडक्ट लाइन पे फोकस करते हैं. और उसके साथ साथ ये भी कई दफा क्वेश्चन होता है कि अच्छा कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के डिवीजन में आप काम कर रहे हैं. तो यू नीड टू नो कि यू आर वर्किंग इन सेल ऑर्गेनाइजेशन ABC, और कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की आप बात कर रहे हैं, होलसेल, डायरेक्ट या और उसके साथ साथ किस डिवीजन की बात कर रहे हैं कि कौन से प्रोडक्ट लाइन की आप सेल करते हैं. तो नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज की टर्म विल हेल्प यू टू फर्दर understand the sales and distribution process.